हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में देखेंगे अलजेब्रा के प्रश्न, ठीक है। और मैंने पहले ही आपको बताया था कि जब मैं अलजेब्रा का वीडियो बनाऊंगा आपको बहुत कुछ सिखा दूंगा जिससे कि अलजेब्रा के प्रश्न कभी भी मिस ना हो, ठीक है। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, यदि x प्लस 1/x बराबर 2 है तो x की पावर 17 प्लस 1/x की पावर 19 बराबर क्या। आप जानते हैं कि अधिकतर ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं कि यहाँ पर पावर 17 है, यहाँ पर पावर 19 है, ठीक है। लेकिन हमको क्या करना है, डायरेक्टली प्रश्न को सॉल्व करना है। चाहे यहाँ पर 17 पावर हो, चाहे 19, चाहे अलग अलग पावर कितनी भी हो, हमको क्या करना है, एक ऐसी चीज़ पकड़नी है जिससे कि हम सभी प्रश्नों को सॉल्व कर पाए, ठीक है। अब जैसे कि इस प्रश्न की बात करूँ, हमेशा याद रखना कि यहाँ पर कभी भी 2 दिया जाए, यहाँ पर कभी भी 2 दिया जाए तो आप क्या करेंगे, x इक्वल टू 1 मान लेंगे, ठीक है। x इक्वल टू 1 मान लेंगे जब यहाँ पर 2 दिया जाएगा। अगर 2 माइनस का दिया जाए, कभी कभी क्या होता है कि माइनस में 2 दे देगा, तो आप क्या करेंगे, माइनस में देगा तो x इक्वल टू माइनस का 1 मानेंगे, ठीक है। बस ये चीज़ आप सीखे, प्रश्न सॉल्व हो गया, समझिए। जब प्लस का 2 दिया जाएगा तो प्लस का 1 मानेंगे, और माइनस का 2 देगा तो आप माइनस का 1 मानेंगे, x का मान, ठीक है। दोस्तों बात समझ में आ गई, बस प्रश्न सॉल्व हो गया। अब तो प्रश्न में कुछ बचा ही नहीं है। x इक्वल टू जब आपने 1 मान लिया है तो x की जगह यहाँ पर आप 1 रखेंगे, प्लस x ऊपर तो 1 पहले से ही है, यहाँ पर x की जगह 1 रखेंगे, कितने के बराबर भाई, 2 के बराबर आना चाहिए। तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2, तो 2 आपका 2 के बराबर आया, ठीक है। x इक्वल टू हम कितना मान रहे हैं, 1, तो x की जगह आप 1 रखेंगे, 1 की पावर कितनी भी हो मान उसका 1 ही रहता है, प्लस ऊपर 1 दे रखा है, बटे में कितना है x का इक्वल टू हमने कितना माना है 1, तो x की जगह मैं 1 रखूंगा, और 1 की पावर चाहे जितनी भी हो 1 ही रहेगा। तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 प्लस 1 2 आ जाएगा। आपके प्रश्न का आंसर क्या आएगा, इसका 2, सी ऑप्शन में 2 दे रखा है, ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर आ गया। उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न यहाँ पर समझ में आ गया होगा, किसी को भी प्रश्न में कोई समस्या नहीं होने वाली, ठीक है। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिए, सब कुछ समझ में आएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि x प्लस 1/x बराबर 2 हो तो रूट एक्स प्लस 1/√x बराबर क्या। इस बार क्या है, यहाँ पर पावर तो नहीं दी गई, कोई भी पावर नहीं दी गई, तो कोई बात नहीं, उसको रूट दे दिया गया है, ठीक है। देखिए मैंने क्या बताया, जब भी यहाँ पर 2 दिया जाए तो आपको डायरेक्टली क्या करना है, x इक्वल टू 1 मान लेना है। तुरंत दिमाग में एक बात क्लिक होगी आपके में कि यहाँ 2 दिया गया है, तो आपके दिमाग में तुरंत कौन सी बात क्लिक होगी कि x इक्वल टू 1 मान लीजिए, बस ये बात आपके दिमाग में तुरंत आनी चाहिए, ठीक है। जब x इक्वल टू 1 आपने मान लिया तो x की जगह क्या रखेंगे, आप 1 रखेंगे, और 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 1 ही होता है, प्लस ऊपर 1 दे रखा है, यहाँ पर x की जगह आप 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही रहता है, ठीक है। तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही। क्लियर हुई दोस्तों बात। उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया, किसी को भी प्रश्न में यहाँ कोई समस्या होगी नहीं। हम आपको तरीका बिल्कुल वैसा बताएंगे जिससे कि कोई समस्या होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। दोस्तों सभी की समझ में बात आ रही है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि x प्लस 1/x बराबर 2 हो तो 11 प्लस 4x माइनस 5x स्क्वायर बटे में दे रखा है 4 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या। देखिए मैंने आपको क्या बताया, जब भी यहाँ पर आपको 2 दिया जाएगा तो आपके दिमाग में तुरंत कौन सी बात क्लिक होगी कि x इक्वल टू 1 मानना है आपको। ये बात आपके दिमाग में आ गई कि जब भी यहाँ पर 2 दिया जाएगा तो x इक्वल टू 1 मान लेना है। अब x का मान 1 आपने मान लिया, तो यहाँ पर क्या दे रखा है आपको 11, तो 11 लिखिए, प्लस यहाँ पर क्या दे रखा है आपको 4 दे रखा है, तो 4 लिखेंगे, इंटू x का मान कितना है 1 है तो 1 लिया, माइनस का 5 इंटू x का मान आपका 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, ठीक है। बट्टे में आइए कितना है 4 है, प्लस का 2 इंटू एक्स का मान आपका 1 है तो यहाँ 1 रख देंगे, माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का मान आपका 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा। क्लियर है। अब देखिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए 4 का मल पे 1 से करेंगे 4 ही रहेगा, 5 का मल पे 1 से करेंगे तो 5 ही यहाँ पर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 11 प्लस का 4 माइनस का 5, 11 प्लस का 4 माइनस का 5 आ गया, बटे में कितना है दोस्तों, देखिए 2 का मल पे 1 से करेंगे तो 2 ही रहेगा बिल्कुल आपका, तो ये 4 हो गया, प्लस का कितना हो गया 2 1 कम 2 हो गया, माइनस का ये 1 हो गया,
ठीक है, अब सॉल्व करेंगे इसको। देखिए 11 और 4 15, 15 में से माइनस कर देंगे 5 को तो 10 बटे में कितना 4 और 2 6, 6 में से घटा देंगे 5 और 5 से डिवाइड होगा 10 में, सीधा सीधा आपका आंसर 2 आएगा। ये क्या गया आपका आंसर 2। भाई 5 से 10 को कटाएंगे कितने बार में कटेगा, 2 बार में ही तो कटेगा, 2 आपका आंसर आया। 2 कहाँ मिलेगा, सी ऑप्शन में मिलेगा। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो गया। उम्मीद करूंगा किसी को कोई समस्या नहीं होगी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि a प्लस 1/a-5 बराबर 7 है तो a की पावर 3 माइनस 1/a-5 की पावर 3 का मान क्या। देखिए प्रश्न बहुत कठिन लग रहा है आपको, लेकिन हम क्या कह रहे हैं, प्रश्न बिल्कुल भी कठिन नहीं है, बिल्कुल कठिन नहीं है, बस ध्यान से देखिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर a है और यहाँ पर a-5, यहाँ पर -5 हो रहा है ना। तो अभी तक हमने देखा था कि यहाँ पर x होता था तो यहाँ भी x होता था, लेकिन यहाँ पर अलग अलग दे दिया तो यहाँ -5 कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, जो पहली संख्या है उसमें से भी -5 कर देंगे और दूसरी संख्या में से भी -5, दोनों पक्षों में -5 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं करूँगा a-5 प्लस ऊपर 1 बटे में a-5 पहले से है बराबर, यहाँ भी -5 करूँगा भाई, दोनों पक्षों में से -5 करूँगा, इसमें से -5 किया तो इसमें से भी करूँगा तो 7 में से -5 करूँगा 2 आ जाएगा। और मैंने आपको क्या बताया, x = 2 दे रखा है तो आप हमेशा x = 1 मान लीजिए। यहाँ पर 2 आ जाए तो x = हमेशा 1 मान लीजिए। ठीक है, और अभी तक हम जो वैल्यू देखते थे वो कैसी होती थी, x + 1/x = 2 होती थी। ठीक है, क्लियर है। जहाँ 2 होता था तो हम x = 1 मान लेते हैं जब 2 होता है। ये वाली वैल्यू पूरी x, तो ये वाली पूरी वैल्यू यहाँ पर x हो जाएगी और यहाँ पर ये वाली वैल्यू पूरी x हो जाएगी। क्लियर है, तो x = हम क्या मानेंगे 1, तो x हमारा कितना है, a-5 हमारा x है और x = हम क्या मानेंगे 1 मानेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, a बराबर ये -5 बराबर के इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 1 और प्लस का 5 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 6 के बराबर आ गई। a की वैल्यू दोस्तों कितनी हो गई, 6 हो गई। क्लियर है, a का मान आपको पता चल गया, 6 हो गया। अब इसमें पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ a की जगह मैं 6 रखूंगा, पावर 3 करूंगा, माइनस ऊपर 1, a की जगह मैं कितना करूंगा दोस्तों, 6 करूंगा, उसमें से -5 करूंगा। ठीक है, और इसकी पावर कितनी है, 3 है, बराबर क्या आएगा ये आपको बता देना है। ठीक है, अब 6 की पावर 3 का मान कितना होता है, 216 होता है, माइनस ऊपर कितना है 1 बटे में, आइए 6 में से 5 घटेगा, 1 बचेगा और 1 की पावर कितनी भी हो मान उसका 1 ही रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। अब कर लीजिए सॉल्व, अब आपका आंसर आ जाएगा। 216 में से माइनस कर देंगे 1 को तो कितना बचेगा, 215 नहीं बचेगा, 215 आपके प्रश्न का सही आंसर आ गया, 215 जो कि सी ऑप्शन में दिया गया है। तो मैं उम्मीद करूंगा प्रश्न सभी को अच्छे से समझ में आ गया है। स्टेप बाय स्टेप हमने सॉल्व किया है, एक भी स्टेप मिस नहीं किया गया। और मैंने पहले ही बोला था कि प्रश्न देखने में कठिन जरूर है, लेकिन कठिन बिल्कुल भी नहीं है, अच्छे से सीखेंगे। उम्मीद करूंगा कि सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया, किसी को कोई समस्या इस प्रश्न में नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि x + 1/x + 2 बराबर 0 है तो x की पावर 8 माइनस 1/x की पावर 6 का मान क्या है। पावर अलग अलग है, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि यहां पर हमें क्या दे रखा, +2 बराबर 0, बराबर का 2 नहीं है, +2 बराबर का 0। तो देखिए x + 1/x बराबर, ये जो प्लस का 2 है मैं इसे बराबर का इधर ले जाऊंगा तो ये माइनस का 2 नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और मैंने आपको क्या बताया, अगर यहां पर प्लस का 2 आए तो x = +1 और माइनस का 2 आए तो x = -1 मानेंगे आप। यही तो मैंने आपको बताया था, अगर माइनस का 2 रहेगा तो माइनस का 1 मानेंगे, प्लस का 2 रहेगा तो प्लस का 1 मानेंगे आप। तो x = क्या मानेंगे आप इस बार, -1। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। देखिए यहां पर मैं क्या रखूंगा, x की जगह -1 रखूंगा। अब यहां पर एक चीज बहुत समझने वाली है, समझने वाली क्या है, देखिए जहां पर पावर सम है और यहां भी सम, तो यहां पर जब माइनस का साइन रहता है तो थोड़ा कंफ्यूज होता है। देखिए मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप -1 का मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, तो माइनस का गुना क्या होता है, प्लस, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 रहेगा। अगर यही मल्टीप्लाई 3 बार करना पड़े, -1 गुने -1 गुने -1, तो एक ये -1, ठीक है, -1, तो 1 माइनस का गुणा पहले तो प्लस हो जाएगा
और फिर प्लस माइनस का गुणा, फिर से माइनस का 1 आएगा यहाँ। तो 1 2 3, इसका मतलब 1 की पावर यहाँ 3 है और यहाँ 2 बार किया गया तो इसका मतलब 1 की पावर यहाँ 2 है। तो पावर जब सम रहती है तो माइनस माइनस का गुणा में प्लस आता है, पावर विषम रहती है तो माइनस आता है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर x की जगह मैं माइनस का 1 रखूँगा और पावर उसकी क्या है दोस्तों, सम है। तो यहाँ पर जो 1 आएगा वो प्लस का आएगा, माइनस का यहाँ पर पहले से 1 है और यहाँ पर क्या है, x की जगह 1 रखेंगे माइनस का, और माइनस की पावर सम है तो सम है तो फिर प्लस का 1 आता है। ठीक है, 1 में से 1 घट जाएगा, 0 बचेगा, आपके प्रश्न का आंसर 0 आएगा। इस प्रश्न में पहला ऑप्शन हो जाएगा सही। ठीक है दोस्तों, सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमेशा याद रखिएगा, कभी भी कोई समस्या आपको नहीं हो सकती, ये चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी। अगर पावर 2 है, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में, और 3 रहेगी पावर, मतलब 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में ही आंसर आता है उसका। ठीक है दोस्तों, सबकी समझ में बात आ गई। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों 5 के बाद सीधे 7 नंबर क्वेश्चन पर आ गए। जो 6 नंबर का क्वेश्चन है वो आपको होमवर्क के लिए दिया जाएगा। ठीक है, x + 1/x बराबर 2। क्या बताया मैंने, यहाँ पर जब 2 दिया जाएगा तो x = क्या मानेंगे आप, 1 मानेंगे कि नहीं मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे। प्लस का 2 है तो प्लस का 1 मानेंगे, माइनस का 2 आएगा तो माइनस का 1। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। x है, x की जगह हम 1 रखेंगे। ठीक है, x की जगह दोस्तों हम क्या रखेंगे, 1 रख लिया, और 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही रहेगा मान, प्लस ऊपर 1 है। x की जगह यहाँ भी 1 रखेंगे, 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही रहेगा। अब हमें डिवाइड करना है, डिवाइड का मतलब भाग करना है, कितने से, इतने से। तो x का मान हमारा 1 है तो 1 रखेंगे, और 1 की पावर कितनी भी हो मान 1 ही रहेगा, प्लस ऊपर 1 है, बटे में x है तो x की जगह हम 1 रखेंगे, और 1 की पावर कितनी भी हो मान उसका 1 ही रहेगा। ठीक है, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। 2 से 2 कटेगा, आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही। उम्मीद करूंगा सभी को प्रश्न यहाँ पर अच्छे तरीके से समझ में आ गया है, किसी को भी प्रश्न में कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि x + 1/x बराबर -2 हो तो इसको पूरे को सॉल्व करिए। मैंने पहले ही बोला था कि जो 6 नंबर का प्रश्न है वो आपको होमवर्क के लिए दिया जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न आपको होमवर्क के लिए दिया जाएगा। इसको मैंने पहले होमवर्क के लिए दिया है, देखिए क्यों दिया गया। यहाँ पर -2 है और x = आप क्या करेंगे, -2 है तो -1 रखेंगे कि नहीं रखेंगे, ये क्लियर है बात। यही चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दी है कि जब पावर आपकी विषम रहेगी, जब पावर विषम रहेगी तो आंसर कितना आएगा, -1 में आएगा, और पावर जब यहाँ पर आपकी सम रहेगी तो जो आंसर आएगा वो प्लस का आएगा। ठीक है, पहले ही बता चुका हूँ, तो करिए, मुझे आंसर बताइए, इन 4 ऑप्शन में से सही आंसर आपका क्या रहेगा। ABCD कौन सा आपके प्रश्न का सही आंसर है, कमेंट बॉक्स में आप मुझे इसका आंसर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।